मेरे पास जो सवाल है, यह सवाल रेलवे में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? तो ये सवाल पूछा गया है 2000 मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको याद है कि ये सवाल 2003 में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गायें हैं, ठीक है। यदि इनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो आपको ये बताना होगा कि इन ऑप्शनों में से आपका सही आंसर वाला कौन सा ऑप्शन है, 22, 23, 24 या 26। तो आपको करना क्या है, इसको पहले सॉल्व करना होगा, तभी तो आंसर आपका सही आएगा। तो सवाल कहता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ गायें हैं। इनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए, माना कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो इसको x मान लीजिए, तथा गायों की संख्या y मान लीजिए, ठीक। गाय की संख्या कितना हुआ y, और इसकी प्रश्न से चलिए, सवाल को पढ़ करके प्रश्न पे चलिए। कहता है इनके सिरों की संख्या 48 है, क्योंकि मुर्गी है उनके सिर एक ही होते हैं, तो x प्लस y, गाय का भी सिर एक ही होता है, और ये संख्या कितना है दोनों का मिला करके 48। इनके सिरों की संख्या 48 है, ठीक है। इनके मतलब गाय और मुर्गी दोनों के सिरों की संख्या कितना है, 48 मिला करके। फिर प्रश्न कहता है, आगे बढ़ते हैं, तथा पैरों की संख्या 140 है, ठीक है। पुनः कहता है कि उनके पैरों की संख्या, किनके पैरों की संख्या, मुर्गियों के पैरों की संख्या और गाय के पैरों की संख्या। तो मुर्गी है तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2x प्लस गाय की पैरों की संख्या कितना है, 4, तो 4y, ये 4y हो गया। अब बराबर कितना है, 140, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद क्या है, आपको जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको, इसमें 2 कॉमन निकलता है, तो निकल जाएगा 2 बराबर यहाँ के 140 है, इससे कटा दीजिए तो ये हो गया 70, ठीक है। तो हो गया आपके पास x प्लस y 2y, x प्लस 2y बराबर 70। अब देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। देखिए x इसको अगर काट देते हैं, ठीक है, अगर x इसको काट दिया जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर इसको इस तरह से घटा देंगे तो ये चिन्ह मेरा बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना, तो माइनस y बच जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस में ये बच जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस में 22 बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर कितना हो गया, 22, मतलब गायों की संख्या 22 हो गया। समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस y का मान मेरा 22 है, बराबर 48 है। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 48 घटाओ 22 कर देंगे। तो यहाँ पर 48 में 22 घट गया तो कितना हो गया, 26। तो इस तरह से मुर्गियों की संख्या क्या हो गया, 26। अतः कहेंगे कि मुर्गी की संख्या 26 है। तो ये इस तरह से ऑप्शन मेरा नंबर डी सही है, ठीक है। तो निश्चित तौर से आशा करता हूँ कि आप जो है इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस तरह से ही आपको सवाल बनाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।